प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थोड़ी सी देर दो बजाना फिर आपको ही बोल। नहीं ये देते
महाराज की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निकालो। फोन में देखो। किस पेज पर है? ओए वैष्णव ठाकुर। अच्छा भजन देखो। तो शायद स्टार्टिंग में ही है ना? ये इसी इधर ही है 21 हो गया। ये दे दो ना। याद है ना? 21 याद है? Hare
एक बोल रहा हूँ कोई उसका है राधा रानी वाला कोई फिर कौन सा राधे जय जय माधव
राधे जय माधव कौन से पेज पे था? ये होगा 20? टू 221 पे 220 पे राधे जय जय माधव धैर्य 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 बोल करुणी मंडल महिते गोकुल करुणी मंडल महिते गोकुल करुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव Radhe
राधा रानी की जय। तो इसका अर्थ क्या है बताओ ना थोड़ा सा। अच्छा गीत है। इसमें है ना अपन राधा रानी से, राधा रानी की प्रार्थना है इसमें, है ना, राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माधव प्रिय। माधव का मीनिंग क्या होता है? लक्ष्मी जी के पति। तो यहाँ पे सहस्त्रों लक्ष्मी जी को किसने प्रकट किया है? राधा रानी से अपने से प्रकट हुई है। तो उनके प्रिय, हे माधव प्रिय, मतलब जो माधव की प्रिया हैं, हे गोकुल तरुणी पूजिते, हे कृष्ण की रतिवर्धन वेशधरणी, हे नंद नंदन के गृह उद्यान वृंदावन की अधीश्वरी, तुम्हारी जय हो। राधा रानी को अलग अलग नामों से पुकारा है। गोकुल में तरुणी है, गोकुल तरुणी। हे कृष्ण की रतिवर्धन, कृष्ण का रति, उनका प्रेम जो है उसको वर्धन करने वाली, मतलब चैतन्य चरितामृत में बोला है ना कि जब भगवान जो है, जब गोपियां जो होती हैं, जब भगवान की सुंदरता देखती हैं तो गोपियों का जो रूप है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, तो इससे भगवान को प्रसन्नता मिलती है। भगवान उनको देखते हैं तो फिर भगवान का बढ़ जाता है, और है ना ये होड़ एक लगी रहती है और ये खत्म नहीं होती। तो इस तरह से उनका रति वर्धन करने वाली है। हे नंद नंदन की गृह उद्यान वृंदावन की अधीश्वरी। नंद नंदन कौन है? कृष्ण है। उनके गृह, उनका गृह क्या है? वृंदावन, उनका ब्रज जो है उनका घर है। उनकी वृंदावन की अधीश्वरी कौन है? राधा रानी है। तो अलग अलग नामों से राधा रानी को यहाँ पे पुकारा है इन्होंने, क्योंकि भगवान बताते हैं ना, भगवान जो है अपने उन नामों से ज्यादा खुश रहते हैं। जैसे भगवान के दयानिधि, करुणानिधि, ये भी भगवान के नाम है, लेकिन भगवान अपने उन नामों से ज्यादा प्रसन्न रहते हैं जिनमें उनकी जो ब्रज की लीला है वो आ रही है। जैसे यशोमती नंदन बोला, नंद नंदन बोला, तो यहाँ पे भी जो उनकी ब्रज से रिलेटेड जो राधा रानी के नाम है वो लिए हैं यहाँ पे। श्री ब्रजमान महाराज रूप समुद्र से उदित नवचंद्र कला रूपणी, क्योंकि किससे? ब्रजमान महाराज जी से प्रकट हुई है, तो इसलिए उनको समुद्र का वो दे दिया, समुद्र से उनकी तुलना की, और उसे जैसे समुद्र से चंद्र जो है निकलता हुआ दिखाई देता है, उस तरह से नवचंद्र कला रूपणी। हे ललिता की प्रिय सखी। ललिता जी जो है वो राधा रानी से थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए ललिता जी हमेशा क्या करती हैं? थोड़ा सा उनके ऊपर हक जमाती हैं, और उनको ये अच्छा लगता है। थोड़ा डांट भी देती है ना राधा रानी को कि नहीं तुम क्यों मिलने जाती हो उससे, और इस तरह से करके मतलब उनके ही प्रेम को और वर्धित करने के लिए। तो ललिता की प्रिय सखी। हे विशाखा के लिए सुख कर सौहार्द काम, विशाखा के लिए सुख कर। सारी सखियों को सुख तभी मिलता है जब राधा रानी और कृष्ण का जब वो मिलन कराती हैं, इसलिए तो अलग अलग सुंदर सुंदर कुंजों को सजाती हैं, राधा रानी को सजाती हैं, वहाँ पे उनके मिलने की सारी व्यवस्था करती हैं। विशाखा के लिए सुख कर सौहार्द कारण रूप कृष्ण अनुकूल आदि गुणों के। सारे गुण कैसे हैं? जो कृष्ण के अनुकूल हैं, कृष्ण के अनुकूल ही होने चाहिए। गुणों द्वारा विशाखा को वशीभूत करनी, विशाखा जी को भी क्या कर रही है? मतलब सारी सखियों को भी क्या कर रही है? वो वशीभूत कर रही है अपने। हे कृपा पूर्ण, हे सनक सनातन। वो राधा जी वही है ना, राधा जी को अलग अलग नामों से उनको अलग अलग उपमाएं देके यहाँ पे क्या कर रहे हैं? उनसे प्रार्थना, उनकी जय जयकार कर रहे हैं। सौहार्द कारण कृष्ण अनुकूल आदि गुणों के द्वारा विशाखा को वशीभूत करनी। हे कृपा पूर्णी, हे सनक सनंदन सनातन द्वारा वर्णित चरित्रों वाली राधे। इन सनक सनातन ने भी क्या किया है? इनके जो कि सनक सनातन जो है वो कौन है? हमेशा ही एक बच्ची के रूप में ही रहते हैं हमेशा, और ब्रह्मा जी के जो प्रथम जो पुत्र है वो कौन है? सनक सनातन है ना। प्रथम अवतार भी बोलते हैं इनको, सनक सनातन को। और जैसे वो भी क्या करते हैं? राधा रानी की मतलब ब्रह्मचारी है ना, आजीवन ब्रह्मचारी है, लेकिन फिर भी राधा रानी के जो गुण है उनको क्या कर रहे हैं? उनका हमेशा वर्णन कर रहे हैं, उनका हमेशा बखान कर रहे हैं राधा रानी के गुणों का। तो कितनी मतलब कितना श्रेष्ठ है राधा रानी ना, कि ब्रह्मचारी भी उनके गुणों का महिमा करते हैं। तो श्री राधे तुम्हारी जय हो, जय हो, तुम मेरे प्रति करुणा करो, कि आप मेरे प्रति करुणा करो। एक बहुत अच्छा श्लोक है ना वो, हा देवी काकु भर गद्गद याद वाचा याचे निपत भूमि दंड मधुर टाढ़ी अष्टदादस बुधशरण सुकृत्वा गांधार के तब गड़े गणना मिले। इसमें हम राधा रानी से क्या प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, आप कब मुझे, आपके जो निजी गण हैं, कब ऐसा दिन आएगा? मैं काकू वाणी से मतलब गदगद वाणी से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कब वो दिन आएगा जब आप मुझे अपने गणों की लिस्ट में शामिल करेंगे। अब आपकी दासी की जो लिस्ट है उसमें मुझे
सामने करेंगी। तो इस तरह से, क्योंकि राधा रानी जो है वो कृष्ण से ज़्यादा करुणामयी है, तो राधा रानी से प्रार्थना करें। हरि बोल। ओम ज्ञाननिरांतस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद भक्ति वेदांत स्वामी दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे ही प्रति कृपा की वांछा करता हूँ। वह सभी वैष्णव आचार्य और जय नितला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्तिधाम स्वामी श्री प्रभुपाद जी, हमारे मेंटर्स पार्षद पार्वती प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनसे भी यही प्रभा की वांछा करता हूँ। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्ण। तो अभी जैसे बात कर रहे थे अपन कि राधा रानी जी की महिमा की बात कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में क्या कह रहे हैं, एक श्लोक है, जैसे ये 2 श्लोक लिखे थे प्रभु जी ने अभी जो क्लास हुई थी, लेकिन इसमें व्याख्या सिर्फ ये 4.9 की हुई थी, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्तत्। अब इसकी व्याख्या की, लेकिन भगवान देखो भगवत गीता जो अर्जुन को सुना रहे हैं और अपन बात कर रहे हैं अभी राधा रानी की, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे अभी बताया था कि भगवान को वो नाम ज्यादा प्रिय हैं जो उनको जो ब्रज की लीलाएं हैं उनसे संबंधित हैं। जैसे बताया है कि जो भगवान कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण की देखें तो कोई द्वारकापति के रूप में, द्वारकाधीश के रूप में उनको सेवा कर रहा है, कोई मथुरापति के रूप में सेवा कर रहा है। लेकिन हमारा जो संप्रदाय है, जो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है, वो क्या कहते हैं, हम यहाँ कहते हैं हमारे आचार्य वर्ग कि हमें जो सेवा करनी है वो किसके रूप में करनी है, श्री नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्ण की, मतलब जो राधा रानी के प्रिय हैं। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे ना, ब्रजवानु प्रिय है, ब्रजवानु की जो प्रिया जो राधा रानी है उनके भी प्रिय है, तो हमें उनके उसमें उसको मान करके सेवा करनी है। उसमें बताया है कि जैसे हमें तो सिर्फ जैसे भी बताया ना, हा देवी काकूवर के हे राधा रानी, हमें तो आप अपनी जो सखियों की सखियां हैं जो उन गणों में कब हमें शामिल करोगे। कहते हैं कि भगवान को सबसे प्रिय कौन है, जो ब्रज की गोपियां हैं। ब्रज की गोपियां जैसे अपन के राधा रानी श्रेष्ठ हैं, उनकी भी जो सखियां हैं, उसके बाद उनकी सेवा करने वाली किंकरियां हैं। जैसे रूप गोस्वामी कौन है, मंजरी है, तो मंजरियों को तो उनकी भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो मंजरियों की भी अनुगत में वो कौन है, किंकरियां हैं। तो उनके अनुगत में हमें तो सिर्फ और सिर्फ उनके जो अनुगत उनकी सेवा का मौका मिल जाए। कहते हैं कि भगवान की जब लीलाओं को अपन देखते हैं, अपन बहुत सारी लीलाएं अपन देखते हैं, सुनते हैं, तो जो सबसे प्रिय लीलाएं कौन सी हैं। देखो भगवान कृष्ण जब अपना विराट रूप दिखा रहे हैं, चाहे वो दुर्योधन को दिखा रहे हैं या अर्जुन को दिखा रहे हैं, वहां पर भगवान ने अपने ऐश्वर्य को उसको प्रकट किया है। लेकिन जो ब्रज है, ब्रज में क्या हो रहा है, ब्रज की गोपियां भगवान पे शासन करती हैं, भगवान पे जो शासन कर रही है तो भगवान को उसमें आनंद आ रहा है। ऐसा नहीं है, जब यशोदा मैया उनको उखर से बांध रही है तो उसमें उनका भी आनंद है, वरना भगवान को कोई बांध सकता है। तो ये एक आनंद का वो है कि जो भगवान को जिसमें आनंद आ रहा है। कह रहे हैं कि हमें सेवा करनी है भगवान की। अब सेवा कैसे करनी है भाई, कोई हमारे घर पर आया, हमें सेवा कैसे करनी है, जो हमारे घर पे आया है उसके अकॉर्डिंग सेवा करनी है, तभी तो सेवा मानी जाएगी।
ऐसा थोड़ी होगा जैसे कई बार एग्जांपल देते हैं कि बहुत तेज गर्मी हो रही है और कोई आया और उसने कहा साहब मुझे तो एक गिलास ठंडा पानी चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं साहब मुझे तुम्हारी सेवा करनी है और हम एक बादाम और किशमिश डाल के और गरम गरम दूध पिलाएं उसको, नहीं साहब हम तो सेवा करनी है, वो सेवा नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छा क्या है। उसी तरीके से भगवान हर जगह पर, भगवान को प्रिय कौन है, वो गोपियां, ब्रज की गोपियां। अब यदि हम उनके अनुगत्य में रह करके उनकी जो जो किंकरियां हैं, उनके जो राधा रानी की भी जो सेवा कर रही है, राधा रानी खुद कहती हैं कि यदि कोई मुझसे ज्यादा भगवान की कोई सेवा करने वाला मुझे दिखे तो मैं उसकी सेवा करूंगी। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, भगवान की सेवा की। जबकि जो ऐश्वर्य वाले रूप हैं वह भगवान की सेवा की बात नहीं हो रही, वो अलग वो है। भगवत गीता में भी इस श्लोक के बाद, जन्म कर्म च व्यतिक्रम के बाद एक श्लोक है 11वां श्लोक, यहाँ भगवान कह रहे हैं ये यथा माम प्रपदन्ते तास्तेव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्या कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते, ये मतलब जो, यथा जिस तरह, माम मुझको, प्रपदन्ते शरण में आते हैं, जो जिस तरीके से मेरी शरण में आ रहा है, तास्तेव भजाम्यहम्, उसी तरह ए मतलब निश्चय ही, भजामी, भजामी मतलब मैं अहम, मैं फल देता हूं। जो जितने परसेंटेज में भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान की सेवा का मतलब है कि भगवान की प्रसन्नता किसमें है। भगवान की सेवा अपन डायरेक्ट कर रहे हैं, उसमें भगवान प्रसन्न नहीं है। भगवान कितनी जगह कर रहे हैं कि भैया मेरी सेवा नहीं, मैं सबसे ज्यादा जो प्रसन्न होता हूं वो मेरे जो भक्त है उनकी जो सेवा करता है उसमें मुझे ज्यादा प्रसन्नता है। भैया यदि अपन ब्रज की, ब्रजवासियों की बात करें तो वो भगवान के भक्त हैं, वो हर समय भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान के बारे में ही सोच रहे हैं। तो जब हम उनकी सेवा करेंगे तो भगवान की प्रसन्नता उसमें। और जो जितने परसेंटेज के हिसाब से, जितने कह रहे हैं ना, ये यथामाप, जो जितना भज रहा है तास्ते भजान, मैं उसको उतना ही रेसिप्रोकल उसको मिलता है। ऐसे कई बार होता है, कहते हैं लोग कि भाई हम तो इतने दिन से चांटिंग कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, बहुत साधना करते हैं, सुबह 4 बजे उठ करके सब मंगला भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी भक्ति में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। भक्ति में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, कुछ लोग मटेरियल उसके लिए भी भगवान को बज रहे हैं तो उसमें भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पर कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं ना, ये यथामाम, जितना परसेंटेज में हमारा प्रयास है उतने परसेंटेज में ही आउटपुट मिल रहा है। यदि नहीं मिल रहा है, इसका सीधा सा मीनिंग है कि हमारा जो प्रयास है वो नहीं है। एक सिंपल सी चीज है, यदि कोई इस मटेरियल वर्ल्ड में भी जैसे कोई एग्जाम देता है, कोई आईएएस का एग्जाम दे रहा है, अब आईएएस की कितनी पोस्ट है भाई, एक साल में देखें तो 50-100 पोस्ट होगी, देने वाले लाखों आदमी हैं। अब यदि जिन 50 का सिलेक्शन हुआ, इसका मीनिंग सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन्होंने उसके लायक मेहनत की गई। अब यदि कोई कहे कि सब मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, पर मेरा नहीं हुआ, मेहनत की लेकिन उसके लायक नहीं की। इसी तरीके से जब भगवान की सेवा है, भाई भगवान की जो भक्ति है, जो सेवा है, उसमें हमारी प्रगति कब होगी? जिस तरीके से भगवान चाहते हैं, कितने परसेंटेज में हम सेवा कर पा रहे हैं, हमें अभी दिखता है। फिर कह रहे हैं मम वर्तमान वर्तन्ते, मम मतलब मेरे, वर्तमान वर्तन्ते, जो पथ का, वर्त मतलब पथ, अनुवर्तन्ते अनुगमन करता है, मनुष्य पार्थ सर्वसा, वो सारे मनुष्य सभी प्रकार से, मतलब यहां मीनिंग में कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। हर जीव पथ जो कर रहा है, भगवान कह रहे हैं कि उसी के अनुरूप में फल दे रहा हूं। अब जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, भगवान ने कहा ना कि हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। भाई वैसे देखें तो इस मटेरियल वर्ल्ड में जो चीज हो रही है वो क्या है? वो जो भगवान, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसकी छाया है। जैसे जो वहां हो रहा है उसका ही यहाँ पर छाया है। जो चीज वहां पर कह रहे हैं कि जो वहां प्रेम है, वो यहां पर वो उसकी छाया है, इसलिए वो लस्ट हो गया, इसलिए वो काम हो गया, बाकी का प्रेम तो वहीं पर है।
तो कह रहे हैं कि हर जीव जो भी कर रहा है उसको रिजल्ट उसी हिसाब से मिल रहा है, वो जितना भज रहा है, जितना उसकी श्रद्धा है। लेकिन वो फिर भी भगवान कह रहे हैं कि मेरे पथ का ही अनुगमन कर रहा है। अब देखिए यह स्वामी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य कृष्ण को उनके विभिन्न रूपों में खोज रहा है। अब देखिए कह रहे हैं भगवान ने ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान के लिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो परम ईश्वर है वो कृष्ण है, जो सच्चित और आनंद से बने हुए हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि, जिनका ना आदि है ना अंत है, सर्व कारण कारण, सारे कारणों के कारण वही। अब यहां पर स्वामी प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनको विभिन्न रूपों में खोज रहा है। देखिए सारी चीजों के जब कारण भगवान हैं, मतलब अपन कोई भी क्रिया कर रहे हैं, कोई यदि मटेरियल चीज की भी इच्छा कर रहा है तो उसके भी तो कारण भगवान ही है। यदि अपन इसकी बात करें तो बोल कोई कह सकता है कि साहब मैंने जो जैकेट पहन रखी है इसका कारण तो वो फैक्ट्री है जो बना रही, नहीं, इसका जो मूल कारण है भगवान ने कहा कि ये जो बना ये किससे बना, धागे से बना। धागा किससे आया, जूट से आया। जूट किससे आया, पेड़ से आया। पेड़ किससे आया, बीज से आया। बीज कहां से आया, भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं अहम बीज प्रदाता, मतलब हर चीज का जो बीज हूं, जो प्रदाता वो मैं हूं। तो हर चीज के कारण कौन है, भगवान है। अब भगवान जब कारण है तो यहाँ स्वामी प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं कि हर मनुष्य कृष्ण को ही विभिन्न रूपों में खोज रहा है। एक्चुअली देखो आदमी यदि कोई मटेरियल चीज की इच्छा कर रहा है तो जब सारी चीजों के कारण भगवान ही है तो कर तो वैसे ही रहा है, लेकिन यहाँ श्लोक में क्या कहा है भगवान ने कि जो जैसे बज रहा है उसको मैं उसी के रेसिप्रोकल उसको मिल रहा हूं। भगवान से कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। ये जैसे दूसरे उसके कह रहे हैं कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि भगवान को कह रहे हैं भाई ये ब्रह्म ज्योति के रूप में है, कुछ मान रहे हैं कि परमात्मा के रूप में अनुभव कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर सकते हैं। देखो कितना, यदि अपन इसको थोड़ा सा देखें सुने यदि भक्तों से तो श्रीमद जैसे भगवत गीता को हम स्टार्टिंग में पढ़ते तो समझ में नहीं आते भाई। इस श्लोक में तो भगवान कह रहे हैं कि मैं जिस भाव से लोग मुझे बज रहे हैं मैं उसी के रेसिप्रोकल उसको रिजल्ट दे रहा हूं। लेकिन स्वामी प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को खोज रहा है, प्रत्येक व्यक्ति। तो समझना बड़ा, यदि अपन भक्तों से सुने, गुरु वैष्णवों की कृपा होगी तो कह रहे हैं ना, यहां पर भी वही है कि एक जैसे कहते हैं कि जो प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी के जितने भी चरण आश्रित जो शिष्य थे कि एक शिष्य तो ऐसा है कि वो जैसे गुरु ने यदि कहा कि शासन करने के लिए ये तुम्हें नहीं करना है, ये काम तुम्हें नहीं करना है, लेकिन फिर भी शिष्य ने उस काम को किया, तो दूसरे तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये तो गुरु के वचन की अवज्ञा हो गई। नहीं, कई बार ऐसा हुआ है, हमारे जो प्रभु जी है कई बार ऐसी घटनाएं बताते हैं। जैसे स्वामी महाराज जी की भी कहते हैं, जब स्वामी महाराज जी की अस्वस्थ लीला हो रही थी तो स्वामी महाराज जी ने वृंदावन में बोला कि मुझे गोवर्धन लेके चलो। अब जब गोवर्धन ले जाने की बात हुई तो कैसे लेके जाएंगे, तो बैलगाड़ी ला करके बैलगाड़ी पर लेकर के जाना है, कोई रोड वगैरह कुछ है नहीं। जब बैलगाड़ी पर लेकर के जाएंगे तो उनकी स्थिति ऐसी थी कि यदि बैलगाड़ी पर लेकर के जाते हैं तो डामाडोल है मामला, मतलब बड़ा शरीर बड़ा बेकार हो रहा है, ऐसी स्थिति है। तो वहां दो गुट तय हो गए। एक गुट तो कह रहा है कि प्रभुपाद जी की आज्ञा है लेकर के चलना है जब वो कह रहे हैं, और एक गुट मना कर रहा है उनको लेकर के नहीं गए। तो कौन सही कह रहा था, जो नहीं लेकर? जबकि प्रभुपाद जी ने, स्वामी प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, मुझे लेकर के चलो गोवर्धन, और एक गुट ने मना कर दिया। तो उस दिन प्रभु जी बता रहे थे, सुंदरपाल प्रभु जी, कि वो जो भक्त थे वो कह रहे थे कि लेकर के नहीं जाना है, वो उनकी अंतरंग चीज को समझ रहे हैं। देखो एक जो भक्त है वो इसी चीज को समझता है, जो गुरु के जितना चरण आश्रित है, जितना सरेंडर है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी चीजों को समझ सकता है, उसी के अकॉर्डिंग। यदि अपन कहें कि अपन ये पढ़ करके समझने का प्रयास करेंगे, कभी नहीं
यहाँ सिर्फ और सिर्फ है कि जब तक गुरु वैष्णवों की कृपा नहीं है, गुरु वैष्णवों की कृपा होगी तो ही भगवान की कृपा है। भगवान कह रहे हैं कि मेरी सेवा करने से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ, मेरे जो भक्त हैं उनकी सेवा करनी है, उसी से मैं प्रसन्न होता हूँ। देखो लास्ट में इसमें श्रीमद् भागवतम का बहुत अच्छा श्लोक आया, स्वामी प्रभुपाद जी ने कोट किया है, कह रहे हैं अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन जिजेत पुरुषम परम। कह रहे हैं कि मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो। देखो 3 तरीके की वो बताया, एक तो निष्काम तरीके से वो कर रहा है, एक कर रहा है कोई फल की इच्छा के लिए भगवान की सेवा कर रहा है, और एक मुक्ति की कामना है। कह रहे हैं कि उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। देखो यहां पर भी वही चीज बताई है कि जो जैसे मानो किसी को कोई फल चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो उसको पूर्ण तरीके से मुक्ति के लिए ही भगवान की सेवा करनी है, तो वो उसके लिए वो कारगर होगी चीज। भाई उसका लेवल है, जैसे अभी अपन कहे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को क्या मान रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति है, कुछ कह रहे हैं कि भगवान को सब मूर्ति में मान ही नहीं रहे, कि सब कोई शक्ति तो है लेकिन मैं उसको मानता ही नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि सिर्फ और सिर्फ उतनी ही काम कर रही है, उतनी ही काम कर रही है। यदि कोई कह रहा है कि मैं इस चीज को नहीं मानता, जैसे कोई कहे कि मैं इस भगवद गीता को नहीं मानता, इसका मीनिंग क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ मीनिंग है कि भगवद गीता तो है, तू मान रहा है या नहीं मान रहा है। 2 तरीके के लोग हैं भाई। यदि कोई भगवान को नहीं मान रहा है, इसका मतलब भगवान तो है बट उसकी बुद्धि उसको समझने के लायक नहीं है। तो जो जितना परसेंटेज, जितने तरीके से हम सरेंडर हैं, उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा। तो वो सब चीज में है। जैसे हम भगवान का भी नाम लेते हैं, अभी जैसे हम जैव धर्म की कथा उसमें भी सुन रहे थे, भगवान अभी नाम अपराध और उसके बारे में, अभी जो हम नाम ले रहे हैं वो कैसा है? अपराध नाम है। अभी तो अपराध, भाई हमारे तो अपराध ही खत्म नहीं हो रहे, उसके वो नाम हो रहा है। हम चैंटिंग कर रहे हैं, कहीं ध्यान जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन हम नाम संख्या कर रहे हैं पूरी। जैसे आप 16 माला करनी है, 32 माला करनी है, कैसे भी करके सब भाग दौड़ करके रहे। तो स्वामी प्रभुपाद जी भी कहते थे फिर भी करना है, क्योंकि करोगे तो फिर धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आएगा, ट्रस्ट आएगा। जब तक हम करेंगे नहीं, कोई जैसे कई बार लोग क्या कहते हैं कि जैसे हम कहेंगे वृंदावन चलो, अरे प्रभु जी कहाँ है, टाइम ही नहीं है, और अभी भगवान जब बुलाएंगे तो बुला ही लेंगे। नहीं, भगवान ने क्या कह रहे हैं कि भाई तुम प्रयास तो करो। जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे, परिश्रम नहीं करोगे, तब तक कैसे रिजल्ट मिलोगे? भगवान की कृपा तो तब होगी ना जब पहले परिश्रम करोगे। यशोदा मैया ने परिश्रम किया तो भगवान ने कृपा की और भगवान बंध गए। भगवान की कृपा तो बाद में है, पहले क्या है? परिश्रम। लेकिन यहाँ क्या लोग कि आप जैसे अपन मानो जा रहे हैं, कर रहे हैं कि आपको तो कोई काम ही नहीं है, आप तो निठल हैं, ऐसा सोचते हैं लोग। क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई हर कोई कर तो हो ही रहा है, सारे कारणों के कारण तो भगवान ही है, लेकिन वो परसेंटेज क्या है जो जिस तरीके से, यदि कोई वैसे देखें माया है, अपन इस कह रहे हैं कि साहब माया का प्रकोप है, माया भी क्या है? वो भी तो भगवान की शक्ति है। कोई माया के पीछे भाग रहा है तो एक इनडायरेक्ट वे में वो तो है, तो जहां कह रहे ना कि हर तरीके से भगवान के पीछे जा रहा है जी, लेकिन वो जो जा रहा है उसको लास्ट में तो जीव को कहां जाना है? भगवान की सेवा के लिए जाना है, लेकिन वो बहुत लंबे प्रोसेस में भाई जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस रहा है, घूम रहा है। लेकिन जब वैष्णवों की, गुरु वैष्णवों की कृपा होगी तो फिर कभी कभी ऐसा होता है, कुछ हमारी जो सुकृतियां इकट्ठी होती हैं, गुरु वैष्णवों की कृपा होती है, तो ये हम समझने का प्रयास कर सकते हैं, वरना हमारी कोई योग्यता नहीं है। इतना ही कहकर के मैं आज बाड़ी को विराम देता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री हरे कृष्णा। हाँ भैया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वन
181 181 देखनी है। ये किस पर है? अब मुझे बताओ कौन सा वाला? पूरा जिचन मन वो 150 के आसपास होगा। 150 नहीं गया। हाँ 151 कुछ है। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री गुरुदेव जी की जय। हाँ, इसको दे दो, मेरा इनको दे दो। इसमें सही देख रहा है प्रभु जी ना, ये माता जी को किसी को दे दो। इसमें मृदंग ब्रह्म रूपाय लाभिनयन रश्मि माधुरी सहस्त्र गुण संयुक्ताय मृदंगाय नमो नमः। श्री प्रभुपाद जी की जय। सभी भक्तों को मेरा यथायोग नमस्कार। अभी हकीकत में कोई गीत अंकुरित हो नहीं रहा, पर होगा। आज आपने बताया ना कि प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे कृष्ण जन्म सुखकारी राधे श्याम श्याम राधे
प्रभु जी आप भी सुना दो। आप सभी भक्तों से नम्र प्रार्थना है, ऐसे ही आशीर्वाद देते हो जिससे धीरे धीरे आओ प्रभु जी भगवान की जय। अरे सुनाओ प्रभु जी, ऐसे क्यों कर रहे हो? अब तैयारी नहीं कौन सा तो मेरी आज कल कल है नहीं प्रभु। आप बिनती यही है राधा रानी से राज पर तेरा नंबर है नहीं मैम, क्या होता है? टाइम होने वाला है, कर्फ्यू लगेगा। कर्फ्यू लग गया, तेरे को कोई नहीं पकड़ रहा। श्री राधा ये राधे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय राधिकाय सदाय कृष्णाय भक्ताय नमो नमः। कृष्ण अरे रिकॉर्ड होता है ना क्यों? कौन सी मेरी थी? कोई भी जो आपको अच्छा लगे, मैं तो आपको सजेस्ट किया था। ओ राधा रानी की मेरी बिनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना।
रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। रानी कृपा बरसाए रखना। थोड़े दुनिया के झूठे नाते सारे, चोरी तेरे दर पे आ गया, चोरी तेरे दर पे आ गया, चोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, मैंने तुमको पुकारा ब्रजरानी, जग से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। इन सांसों की माला में सदाई तेरा नाम से बोलूं, सदाई तेरा नाम से बोलूं। लगी राधा श्री राधा नाम वाली, लगी राधा श्री राधा नाम वाली, लगन ये लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियों में, मैं डोलूं ब्रज गलियों में, मैं डोलूं ब्रज गलियों में। श्री राधा 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 बताइए, आप सुनाओ। गोपाल प्रभु के याद आ गए। जी के लिए हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।